हेलो एंड स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स स्टूडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम लोग सीयूटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स के क्वेश्चन देख चुके थे, इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप अभी तुरंत जाकर उस वीडियोस को देख लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अपने पार्ट 2 की तरफ। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कॉमर्शियल बैंक टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। इसमें क्या बोला हमको? वो कौन सा रेट है जो आरबीआई देता है कॉमर्शियल बैंक को मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट की कॉल मनी? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंक रेट। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर मेड ड्यू टू द सम रीजन अदर देन द ब्रिज द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? नीचे दिए हुए जो ट्रांजेक्शन उसमें से ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप है उसके रीजन के अलावा उसका काम है? ऑटोनोमियस ट्रांजेक्शन, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, एरर एंड कमीशन की ग्रांट रिलेटेड ट्रांजेक्शन? ये भी सिंपल सा ऑटोनोमियस ट्रांजेक्शन जो मेरा होता है, जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके गैप से रिलेशन नहीं होता है। आगे चलेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इन विच इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस? में से कौन से जो भी हम एनालिसिस करते हैं जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, सीधी सीधी बात है, हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक में करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड जितना होता है वो पॉजिटिव में होता है। माइक्रो में हम लोग की बात करते हैं, जैसे माइक्रो में क्या हो गया, ओवरऑल इंडस्ट्री की बात होती है। पॉजिटिव में प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात होती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एज पर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 द एग्रीकल्चर पॉलिसी इन मेनली oriented toward export. Therefore, the farmers focused on the following crop: wood crop, cash crop, wheat and paddy crop, organic crop. जो भी मेरे फार्मर हैं वो न्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के चलते उन लोगों ने कैश क्रॉप की तरफ फोकस हो गए। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की जो मेरी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना है? एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीयूटी में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि ना वो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे उनको लगे करेक्ट है, ऑप्शन टिक आगे बढ़ गए। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है? आई सी जो इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। हायर आई सी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी करेक्ट है। टू आई सी पैरेलल टू ईच अदर, ये भी करेक्ट होता है। ये स्लोप डाउनवर्ड, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये हमें इनकरेक्ट बताना है। मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला क्या है? एम पी सी प्लस एम पी एस। एम पी सी मतलब हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, और एम पी एस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेव। ये कीन्स ने बताया था। इसमें जो भी होता है हमारा एम पी सी प्लस एम पी एस इजिकल टू वन करेक्ट होता है इसका। ऑप्शन नंबर वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, एम पी सी प्लस एम पी एस इजिकल टू वन। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, उसका सेकंड फेज का था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेकंड फेज हम लोग का मिड 70 से मिड 80 तक चला था। मिड 70 टू मिड 80 मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। आगे अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट प्रपोजल, ब्रिंग द फेयर सोसाइटी, गवर्नमेंट प्लान टू रीडिस्ट्रीब्यूट, मोर टैक्स ऑन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक गुड्स। इसको हम लोग को एक सीक्वेंस में सेट करना है। इसमें सबसे पहले क्या आता है? गवर्नमेंट प्लान करेगी। एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले क्या आता है? गवर्नमेंट प्लान करेंगी, फिर बजट के लिए प्रपोजल होगी, फिर उसके बाद क्या है? तो मोर टैक्स ऑन प्रोग्रेसिव टैक्स, फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट में ब्रिंग द फेयर सोसाइटी। हमारा ऑप्शन हो गया ए सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर। आगे चलिए अब सीधे अगले क्वेश्चन पे। हु वाज द चेयरमैन, एक सॉरी यहाँ पे चेयरमैन होगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर? जो भी हमारा प्लानिंग प्लानिंग कमीशन होती है उसके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है। अभी पता है ना, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन।
अब इसमें हम लोग को क्या पूछा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, फिर से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्लोरीन एंड ब्रोमाइन आर यूज इन अ फायर एक्सटिंग्विशर, करेक्ट है। ओजोन डिप्लेशन कॉस्ड बाई हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, ये भी करेक्ट है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर यूज इन टेलीविज़न, ये मेरा गलत हो जाएगा। ओजोन डिप्लेशन कॉस्ड बाई हाई रेनफॉल, ये भी गलत है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर यूज इन रेफ्रिजरेटर, ये सही है। मतलब ए सही हो गया, बी सही हो गया, ई सही हो गया। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हमारा क्या था ऑप्शन में, ए बी और डी तो पहले ही सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी सीयूटी में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके भी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। एक तरफ क्या दिया है, ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक तरफ हम लोग को लिस्ट 2 दिया है जिसमें एफडीआई है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, नेट फैक्टर इनकम, और एफआईआई। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ट्रेड्स इन गुड, ये एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स रिलेशन है। ट्रेड्स इन सर्विस, नेट फैक्टर इनकम, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक सेकेंड, ट्रेड्स इन गुड हमारा एक्सपोर्ट से रिलेशन हो गया। ट्रेड्स इन सर्विस, नेट फैक्टर इनकम, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेरा एफडीआई होगा, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ए का हो गया बी, बी का सी का ए, और डी का डी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी है। कन्वेंशनल सोर्स हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, सोलर एनर्जी नहीं होता, कोल होता है, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ए सी डी हमारा कन्वेंशनल सोर्स। ऑप्शन देख लें, ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से हम लोग का मैच द फॉलोइंग आ गया। फिर मैच द फॉलोइंग काफ़ी इसीलिए मैंने रखा भी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग सीयूटी में बहुत पूछ रहे हैं, तो मैच द फॉलोइंग की प्रैक्टिस जरूरी। एक तरफ क्या है, मूवमेंट ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड कम, इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स एंड गिवन गुड्स। दूसरी तरफ क्या है, इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन सब्सिट्यूट, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर द प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन अदर देन प्राइस। अब से पहला क्या है, मूवमेंट ऑफ डिमांड। मूवमेंट ऑफ डिमांड किस लिए होता है, जब अगर चेंजेस इन प्राइस होगी तो मूवमेंट ऑफ डिमांड होगा। ये तो बेसिक तो सब लोग में इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। तो पहला हो गया। शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड शिफ्ट कब होता है, जब अगर अदर देन प्राइस कोई और कारण से जब चेंज हो जाए, मेरा डिमांड शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगला क्या है फिर, इलास्टिसिटी ऑफ गुड। अब इलास्टिसिटी ऑफ गुड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं। गिवन गुड, गिवन गुड का सबको पता, सीधा सीधा रिलेशन इनकम से होता है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का ए। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे सीधे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडवर्सली इफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे इंट्रोड्यूस किया था उसके लिए क्या इंडिया में एडवर्सली इफेक्ट, एडवर्सली इफेक्ट मतलब क्या, उससे लॉस हो रहा है, लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस। ये तो एडवर्स नहीं है, तो बेनिफिट है। जोग्राफिकल बैरियर्स हटी, ये भी ठीक है। कल्चरल बैरियर्स, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज इकोनॉमी, ये एक एडवर्स इफेक्ट है। ये आगे अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये इंडिफरेंस कर्व होता है, बजट लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमें रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दी गई है, तो वो कौन बताता है, वो कौन बनाता है, वो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व बनाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, चलिए ठीक है, आज के लेते हैं। किसी को भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो वो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे।